हसन, आज फिर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कह दिया है कि मैं जंग बंद करवाई थी। 27 से 28 टाइम कह चुके हैं ये। प्रेसिडेंट ट्रम्प मान नहीं रहा और मोदी नहीं मान रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प भी नहीं मान रहा इनकी बात को। अब अपने जो लोग हैं उनके चिदम्बरम साहब, वो भी कह रहे हैं कि यार 16.5 भी जवाब दे दो। वो नहीं, बात तो यही है नजीब। देखें, चौधरी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये झूठ का सहारा ले रही है मोदी सरकार, और एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ। अब ये देख लें कि जो इन्होंने नाम रखा है ऑपरेशन महादेव, बेसिकली जो जेलों में ऑलरेडी कैद हमारे पाकिस्तानी हैं उनको उन्होंने जनाब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके बता देना कि ये हमने आतंकवादियों को जो है हमने मार दिया बेसिकली, और पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के साथ उसको जो है ना अटैच करने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तानी कैद है कई ऐसे जो हमारी जो उनकी जेल में मौजूद है। हमारे पास भी मुतअद्दिद इंडियंस आ जाते हैं, माहीगीर आ जाते हैं, कभी कौन से आ जाते हैं, कभी बॉर्डर से वैसे क्रॉस करके आ जाते हैं, किसी का मवेशी आ गया, किसी को कोई ऐसी चीज आ गई। ये सारे मासूम पाकिस्तानी हैं वहां पर, कुछ तरह के कोई क्रिमिनल भी नहीं है, ना सरकारी लोग हैं ना ये क्रिमिनल हैं, ये आम यानी सादा लोग किस्म के लोग होते हैं। इंडिया की साइड पर मौजूद हैं, हमारी साइड पर भी मौजूद हैं। अब नाम देखिए जिन्होंने क्या रखा है, ऑपरेशन महादेव। महादेव बेसिकली शिव को ही महादेव कहा जाता है, और यही इनका जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसे कहा जाता है ना, डिस्ट्रक्शन करने वाला, तो वो उसका नाम है। और ये शिवसेना को और जो बेसिकली आरएसएस है वो बेसिकली उसी को ही, जो उसका पॉलिटिकल कैपिटल है, उसी बेस कैंप को बचाने के लिए मोदी ये झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। आप ये देख लें, पहले उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर जो है कामयाब हुआ, सिंदूर की कामयाबी की यात्रा की उन्होंने। वो यात्रा, अगर वो सिंदूर, फिर कहते हैं सिंदूर जारी है। अच्छा, वो कामयाब भी हो चुके हैं, वो जारी भी है, और फिर साथ आप कहती हैं जी के ऑपरेशन महादेव। मतलब इनकी एक बात पर ये खड़े नहीं हो सक रहे। इस मोदी का पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो चुका है। वो अपने सबसे पहले रेस्क्यू करना चाह रहा है अपने बेस कैंप को, और जहां पर उसको ये खतरा है कि जो उसको इंडिया को शिकस्त हुई है, इससे उसकी अपनी जो शिवसेना वाले लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व माइंडसेट के लोग हैं, वो किसी सूरत अब वोट नहीं करेंगे मोदी को। एक तो बुजदिली दिखाई, मार खाई, और उसके बाद आप झूठ का सहारा ले रहा है। और कहानी तो बनाए ना, ऐसी कहानी बनाए कम से कम नहीं पकड़ेगी ना झूठ। देखिए वो बहुत ही देखिए पहले इनका भरम था, अब ये झूठे रजिस्टर हो चुके हैं। अब तो ये सच भी बोलेंगे तो उसको शुबे की निगाह से देखा जाएगा, लेकिन ये सच की तरफ फिर भी नहीं आ रहे, ये झूठों का सहारा ले रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। शहीद इमाम हुसैन साहब, आपको याद होगा जो है हालिया सेनेट के इंतखाबात हुए केपी में, वहां पे 5-6 का फार्मूला। ये पहले आप ट्रंप की बात जो कर रहे थे ना जी चौधरी साहब, यानी अमेरिका जिस लेवल पर है, जितनी बड़ी वो सुपर पावर है, उनके पास तमाम रिकॉर्ड्स हैं उनकी कन्वर्सेशन विद पाकिस्तान, विद इंडिया, विद एनीवन टू एनीवन। और ये मतलब है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि दे नो कि हमने किस वक्त क्या बात की थी और आगे से उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था। लिहाजा हिंदुस्तान सिर्फ अपनी वो फेस सेविंग के लिए झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है कि अमेरिका जब जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल में इंडिया जो है अमेरिका को जरूरत पड़ेगी वो इंडिया को आईना दिखा दिया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने बेचने F-35 बेचने हैं और भी बड़ा साजो सामान जो तैयार पड़ा है। तो मेरा पूरी डर है जी F-35 को भी जलील नहीं करवाना इंडिया के हाथों, यानी इंडिया को देकर। वो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका F-35 देगा, पहली बात। और दूसरा, जो आजकल राहुल गांधी साहब जो उनको छक्के मारते हैं मोदी साहब को, वो आप देखें ना, कहते हैं कि जी मोदी साहब उसके ऊपर जो है वो क्यों नहीं तदीद करे। कहते हैं 27 मरतबा कह चुका है राहुल जो है ना, राहुल को इस बात का इल्म है कि वेरी सून जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टर्निंग 75, और जो अनरिटन एक कन्वेंशन है विद इन बीजेपी में बढ़ रहा था कहीं, 75 के बाद वो तब्दील कर देते हैं। तो अब उनको पता है कि बुजुर्ग बौंतर गए ने, लिहाजा वो बस बौंतर गए। अगली